1857 की क्रांति में कानपुर से नाना साहब ने नेतृत्व किया था। नाना साहब बाजीराव द्वितीय का दत्तक पुत्र थे। दत्तक पुत्र वैसे पुत्र को कहते हैं जिसे संतान नहीं होता था, है ना, जिसे संतान नहीं होता था उसे क्या लिया जाता था? गोद। क्या लिया जाता था? उसे हम दत्तक पुत्र कहते हैं। उसे हम कौन सा पुत्र कहते हैं? नाना साहब का जन्म 19 मई 1824 ईस्वी को बिठूर में हुआ था, है ना? कहाँ हुआ था? बिठूर में। माता का नाम गंगाबाई, माता का नाम गंगाबाई, और पिता का नाम नारायण भट्ट था। पिता का नाम नारायण भट्ट। और यह बाजीराव द्वितीय ने इसे क्या किया था? गोद लिया। क्या लिया? गोद लिया। गोद लेने के क्रम में इसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। क्या घोषित कर दिया? लेकिन अंग्रेजों ने नाना साहब को कानपुर का उत्तराधिकारी की मान्यता नहीं दी। तब नाना साहब अंग्रेजों से क्या हुए? उलझ गए। क्या हुए? है ना? लड़ते रहे और लड़ते लड़ते बेचारा भाग के कानपुर चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? नेपाल। भाग कर कहाँ चले जाते हैं? और नेपाल में जहाँ नाना साहब की क्या हो जाती है? क्या हो जाती है? मृत्यु। समझ में आ गया? इन्हें भगोड़ा विद्रोही भी कहा जाता है। कौन सा विद्रोही? समझ में आ गया? चलिए बोलिए। 1857 की क्रांति में कानपुर से नेतृत्व किसने किया था? नाना साहब बाजीराव द्वितीय का कैसा पुत्र थे? नाना साहब का जन्म कब हुआ था? कहाँ हुआ था? माता का नाम, पिता का नाम, बचपन का नाम भगोड़ा विद्रोही के नाम से कौन जाने जाते हैं? नाना साहब भाग कर कहाँ चले गए थे? जहाँ इनकी क्या हो गई? समझ में आ गया?